प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बैठक शुरू। यह बड़ी खबर है। दूसरी लाइन खबर की यह है कि गलवान के बाद पहली बार चाइना में मिल रहे हैं शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी। यह दूसरी लाइन। तीसरी लाइन, पिछले साल रूस में मुलाकात के बाद शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में मुलाकात हुई थी। और चौथी बात, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात शुरू। यह इस वक्त की बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। अब हमें यह समझना चाहिए यह मुलाकात का बैकड्रॉप क्या है। यह मुलाकात का बैकड्रॉप यह है कि यहां पर दुनिया की दो सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था, सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज यहां पर मुलाकात कर रही हैं। दोनों मुल्कों में करीब करीब 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है। दोनों का अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन बताएं तो 19 से 20% है दुनिया के जीडीपी में। दोनों के अगर पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की आबादी का 36% पॉपुलेशन इन दोनों मुल्कों में है। दोनों ने अगर अपने अपने मुल्कों में गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले लोगों की बात की तो चाइना करीब 800 मिलियन लोगों की बात करता है, जो कि कंटेंशियस है, इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है। और भारत लगभग 170 से 200 मिलियन लोगों की बात करता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो गई है। 20 मिनट बातचीत चलेगी, 20 मिनट का ट्रांसलेशन होगा, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे पहले ट्रेड और इकोनॉमी, दूसरा उसके बाद बॉर्डर, तीसरा जो होगा टेररिज्म जरूर होगा इसमें, क्योंकि चाइना कहता है बलूचिस्तान में उसके नागरिक मारे जा रहे हैं जो वहां काम करने गए हैं। भारत को टेररिज्म पे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। चौथा मुद्दा होगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रंप का टैरिफ। पांचवा मुद्दा, मैं चाहूंगा यहां पर हमें होटल वाले शॉट दिखाने चाहिए। पांचवा मुद्दा जो होगा, वो पांचवा मुद्दा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है चाइनीज ऐप की। अगर हम बात करें, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर दोनों के बीच में बातचीत होगी। चाइनीज ऐप का मतलब एक मेरे लिए वो सिंबोलिज्म है। बेसिकली जो चाइना का टेक्निकल इंटरवेंशन है, चाइना दुनिया में ह्यूमनॉइड्स की बात कर रहा है, रोबोट्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा है। वो चाहता है कि भारत की इकोनॉमी उसके लिए खुले, वो चाहता है, खासकर ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद। और एक और बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात है जो हमें नहीं डिनाई करना चाहिए, भारत के पास भी वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन उसको प्रोसेस करने वाली टेक्नोलॉजी में चाइना और रूस मदद कर सकते हैं। यह एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की बैठक शुरू हो गई है। किन किन एजेंडे पर बातचीत चल रही है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं विद द डिटेलिंग। कारोबार और अर्थव्यवस्था। क्यों कारोबार और अर्थव्यवस्था? होल्ड करिएगा नितिन, एक एक चीज को फिर से प्ले करिए। कारोबार और अर्थव्यवस्था क्यों? क्योंकि कारोबार और अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। यूरोप को ट्रेडिंग पार्टनर्स चाहिए। ऐसे में एससीओ के मंच पर भारत और चीन एक बहुत बड़ा एजेंडा सेट कर सकते हैं। रूस को इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खरीदा है। और जितने भी क्लेम्स पीटर नवारो ने किए सब झूठे। नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर यहां पर दिखाइए जरा, सीमा विवाद दोनों अलग तरीके से देखते हैं। शी जिनपिंग और चाइना का कहना है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल्स की देन है। भारत का यह कहना है कि 62 के बाद आपने चीजों को ऑल्टर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। चाइना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत में आए। भारत इसको लेकर अभी तक कोई भी अपना प्रोसेस, कोई भी नोट नहीं दे रहा और शायद देगा भी नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे सामने है, सीमा विवाद के बाद है अमेरिका नीति का जवाब। पश्चिमी देश यह कह रहे हैं कि आज की तारीख में ट्रंप का डिक्लाइन एक राइज ऑफ अदर पावर हो सकता है। वो अदर पावर में कौन है? शी जिनपिंग इंटरनल डिस्प्यूट से परेशान है, उनको एक स्टेबल सहयोगी की जरूरत है। भारत उसमें सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है अगर वो ओपन माइंड रखें। नेक्स्ट दिखाइए, तीसरा फैक्टर जो यहां पर हमारे सामने आ रहा है वो है यूक्रेन युद्ध शांति की बात। सोचिए, प्राइम मिनिस्टर को चाइना में जेलेंस्की ने फोन किया है। जेलेंस्की का ट्रस्ट
प्राइम मिनिस्टर मोदी पर ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी मदद की है कई लेवल पर, जिस तरीके से रिलीफ मटेरियल पहुंचाया, मदद की, ना कि उस कंट्री पर जो कि हथियार दे रहा है, वो चाइना की तरफ इसलिए देखते नहीं पसंद करते हैं। नेक्स्ट दिखाइए एक और बात, आप निकाल लीजिए शी जिनपिंग से कितनी बात की और प्राइम मिनिस्टर मोदी से चीनी ऐप्स पर बैन हटाना, ये एक सिंबोलिज्म है। दरअसल सच्चाई ये है कि चाइना चाहता है कि उसका इंटरवेंशन भारत की टेक्निकल नो हाउ में ज्यादा बढ़े। अब मैं सीधे चलूंगा, एम्बेसडर सिंघल मेरे साथ है, मनीष मेरे साथ है। सबसे पहले मैं चाहूंगा इसी ग्राफिक्स के साथ चलते हैं, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। मनीष, वेरी क्विकली, की एजेंडाज हमने बता दिए, लेकिन पॉइंट ऑफ कंटेंशन पर बात होगी या फिर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन पर बात होगी, या फिर चर्चा का विषय ट्रंप होगा? देखिए, सारी बातें होगी क्योंकि दोनों महाशक्ति है, दोनों बड़े लीडर हैं और ऐसे में बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल सभी मुद्दों पर बात होगी। तो ट्रंप की चर्चा तो होगी ही, और ट्रंप जाहिर है कि इस मीटिंग पर नज़र भी रखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारे लिए बायलैटरल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा विवाद पर को लेकर जो बातचीत हो रही है, जो मैं आपको बता सकता हूँ इस मीटिंग के शुरू होने के बाद कि इसका नतीजा क्या होगा। तो पहली बात तो यही कि दोनों लीडर इस बात पर सहमति जताएंगे कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो बातचीत चल रही है उसको स्पीड अप किया जाए, ताकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इस वक्त चाइना में गए हैं, तो मुझे पता है कि आपके बहुत सारे चाइनीज मीडिया वाले फ्रेंड हैं, उनको बोलिएगा आपके लिए खुशखबरी है। यू कैन लुक टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि खाली आपका वीवो और ओप्पो ही नहीं, सैमसंग भी इसी नोएडा में, जिससे आप फ्लाई कर वहां गए हैं, इसी नोएडा में एक फैक्ट्री लगा चुका है। अश्विनी वैष्णव ने उसको कल इनॉग्रेट किया, कल या परसों, और उसमें 2.5 करोड़ ग्लास मोबाइल ग्लासेस बनेंगे। तो उनको ये गुड न्यूज दे दीजिएगा। अब मैं अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं, यहां पर जिनके सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैं सबसे पहले वापस चलूंगा यहां पर, मेरे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार है। सतीश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। देखिए निशांत, बिल्कुल जितनी बातें आपने कही वो बिल्कुल सही है कि वो मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हृदय परिवर्तन नहीं होता, सोच परिवर्तन हो सकता है। और चीन को इसी बात की जरूरत है कि भारत के कदम, भारत की शक्ति और भारत की क्षमता के अनुसार अपनी सोच को बदले, और सोच को बदलेंगे तो जो उनकी परेशानियां हैं और बाकी दुनिया की परेशानियां हैं उसको बहुत हद तक खत्म किया जा सकता है। और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा एससीओ की। मैं अपने दर्शकों को एक छोटी सी चीज बता दूं, सैमसंग का एग्जांपल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आईफोन हम सबसे ज्यादा अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस आईफोन में सैमसंग का ग्लास लगता है, आपकी जानकारी के लिए जितने भी दर्शक हैं। तो आप सोचिए भारत किस तरीके से दुनिया में आगे जा रहा है, और ये सब कब हो रहा है? जब ट्रंप टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं। बैक टू यू सर। जब समानांतर रेखाएं देखिए निशांत, भारत और चीन के बीच में कई हैं जो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम भी उससे कहीं ज्यादा है। तो इस एससीओ मीटिंग में उन तमाम मुद्दे जो गहन विश्लेषण की जरूरत है उनको साइड में रखा जा सकता है, जिसमें बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट पर चीन पैकेज डील की बात करता है जो भारत के सोच से बिल्कुल अलग है।